बच्चों, आज हम लोग महाराणा प्रताप को कर रहे हैं बीए सेकेंड से। और आप लोगों को पता ही है जैसे कि आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है और चांस की बात है कि आज आप लोगों का लेक्चर भी इसी पर है। तो हम लोग विस्तार से महाराणा प्रताप पर बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में देखा कि अकबर ने किस प्रकार बागडोर संभाली मुग़ल डायनेस्टी की और उसके बाद किस प्रकार उसने अपनी साम्राज्यिक विजय की, और साम्राज्यिक विजयों के दौरान ही राजपूतों के साथ में किस प्रकार की विशिष्ट राजपूत नीति, स्पेसिफिक राजपूत पॉलिसी उसने अपनाई थी, उस पर भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे चर्चा की थी। अब ये जो टॉपिक है हमारा वो महाराणा प्रताप पर है। महाराणा प्रताप पर हम लोगों ने इसीलिए उधर 2 लेक्चरों में कहीं चर्चा नहीं की थी क्योंकि हम लोगों को अलग से महाराणा प्रताप पर बात करनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जयंती है, तो निश्चित रूप से आज ही 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और उन्होंने एक अलग ही प्रकार से, एक अलग ही नीति के द्वारा अकबर का सामना किया है और अपने जीवन काल तक अकबर कोशिश करता रहा उनको पकड़ने की और उनको सरेंडर कराने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के जो शासक थे और उन्होंने 1572 में गद्दी हासिल की और 1597 में उनकी मृत्यु हुई। इस पूरे दरमियान वो यहाँ पर रहे। अब इसको पूरा डिटेल में देखिए। अकबर ने लगभग राजस्थान के सभी राज्यों के साथ अपने संबंध का समाधान कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एक अपवाद था। Akbar has deal with all the Rajput kings and he has also finished the relations with them and compel them that they come in under the Mughal dynasty. But Mewar was exception. मेवाड़ राजस्थान का अग्रतम राज्य था और महाराणा प्रताप से पूर्व वहाँ उनके पिता राणा उदय सिंह का शासन कर रहे थे। बिफोर महाराणा प्रताप, Rana Uday Singh was ruling there, and it was a most progressive state of the Rajputana. In 1568 मेवाड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ का दुर्ग बड़ी कठिनाई से अकबर ने जीता था और अपने प्रभाव में ले लिया था। इन 1568 ही अकबर conquered the fort of Chittor and some part of other Mewar region, and he has taken this in his under his dynasty. 1572 में जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तब अकबर नए सिरे से समझौतों को दोहराने के लिए महाराणा प्रताप को कई मध्यस्थों के लिए, एज यू सी व्हेन इन 1572 व्हेन महाराणा प्रताप बिकेम द रूलर ऑफ द मेवाड़, again Akbar want to renew the all the policies which was deal with the his father Uday Singh, but Akbar sent so many messengers to Maharana Pratap, but they don't succeed, in which Jalal Khan, Man Singh, Bhagwant Das, Todermel, they are some messengers sent by Akbar to Maharana Pratap, but still Maharana Pratap was not accepted that he will present in the Mughal court as himself, मतलब कि महाराणा प्रताप चाहता था कि वो स्वयं उपस्थित होकर के और अकबर की अधीनता को स्वीकार करे। although he was ready to send his sons to the court, महाराणा प्रताप was ready for that, but अकबर वो चाहता था कि स्वयं महाराणा प्रताप आए और कहें कि मैं आपकी स्वाधीनता स्वीकार करता हूँ। that was not accepted by महाराणा प्रताप। अब यह सुनिश्चित होता जा रहा था कि युद्ध होना तय है। सिवाना के दुर्ग पर कब्जा करके सेना अजमेर पहुंच गई। इट वॉज नाउ डिसाइडेड दैट देयर वुड बी वॉर बिटवीन दैम, एंड आफ्टर कैप्चरिंग द फोर्ट ऑफ सिवाना द मुगल आर्मी वॉज सेंट टू द अजमेर। राजा मान सिंह को 5000 मुगल सेना और राजपूतों के एक संयुक्त सेना के साथ महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध का दायित्व दिया गया। राजा मान सिंह वॉज टेकन चार्ज अगेंस्ट द महाराणा प्रताप from Akbar side, and he has taken his own army of 5000 including the other Rajput army. He faced Maharana Pratap in the war of Haldi Ghati. राणा ने पूर्वानुमान को भांपते हुए घोड़ों और सैनिकों की रसद सामग्री को रोक दिया और अपनी सेना लेकर कुंभलगढ़ से बाहर निकलकर हल्दी घाटी के मैदान में आ गए। Maharana Pratap was aware of this war, so he
he came out of the Kumbhalgarh fort and taken the Haldi Ghati as the place for the war. हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान टुकड़ी के अतिरिक्त भीलों का भी एक छोटा सा दल इस युद्ध में राणा के साथ था. हाँ, इट इज़ नोटेबल थिंग देन दैट विद महाराणा प्रताप there was a Afghan army, and also some Bhils were also associated with the Maharana Pratap in this war. In 18 February 1575, हल्दी घाटी इन द वॉर ऑफ हल्दी घाटी वॉज स्टार्टेड. 18 फरवरी 1575 को हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हो गया और इट वॉज not possible for the Mughals to take the cannons in this area because it was not a plain area. इसलिए वो लोग बिना तोपों के यहाँ पर आ गए. प्रारंभिक स्थिति में राणा की सेना अत्यंत लाभ की स्थिति में. देखिए, इट वॉज अ ट्रेडिशनल वार बिटवीन द राजपूत, इट्स स्टाइल ऑफ वॉर. यानी कि यहाँ मान सिंह की सेना, इधर महाराणा प्रताप की सेना है. तो हल्दी घाटी का युद्ध एक सामान्य पारंपरिक राजपूत शैली में युद्ध लड़ा जा रहा था. किसी भी प्रकार के अग्नेयास्त्रों का इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा था. और इन प्राइमरीली कंडीशन महाराणा प्रताप वन दिस वॉर, बट वेरी सून there was a rumor arose that Akbar is also coming with the army. इसी बीच एक अफवाह हो गई कि अकबर अपनी सेना को लेकर आ रहा है और एंड दैट बिकेम द फेवरेबल पार्ट फॉर द मुग़ल आर्मी. और इसके ये जो है मुग़ल आर्मी के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हुआ. राणा अपनी सेना के साथ वहाँ से बाहर निकल गया. महाराणा प्रताप लेफ्ट द वॉर एंड केम विद हिज स्मॉल आर्मी. उस समय जो बची थी उसको लेकर के वो बाहर चले गए. इस युद्ध के अनिर्णित रहने पर भी अकबर वापस आ गया और अगली बार स्वयं बागडोर लेने के लिए कृत संकल्प हो गया. इन दिस वॉर वॉज नॉट डिसाइडेड दैट महाराणा प्रताप और मुगल सेना वन द मैच. इट वॉज अनडिसाइडेड. सो अकबर हैज़ टेकन चार्ज फॉर द नेक्स्ट वॉर एंड after this war Akbar has started the pressure among some sardars like अफगान सरदार्स, ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, इन सभी राजाओं के ऊपर उसने अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये लोग सपोर्ट में थे महाराणा प्रताप के. अगर ये अकबर अपने प्रेशर में लेकर के इनको अपनी अधीनता में ले लेगा तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप अकेले पड़ जाएंगे. और ऐसा ही हुआ. सम प्लेसेस विच आर कनेक्टेड विद द गुजरात एंड मालवा दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ अकबर विदाउट बिकॉज ऑफ द प्रेशर. वो भी अकबर की तरफ चले गए. यद्यपि रक्षा राणा पूर्ण रूप से अकेला पड़ गया था फिर भी अकबर से लुहा रहता है. एट दैट टाइम महाराणा प्रताप वॉज टोटली अलोन, नो बडी इज़ विद हिम. लेकिन ही हैज़ टेकन रिवेंज विद द अकबर. वो चलता रहा, वो उनका संघर्ष जो था, वो स्ट्रगल जो था वो चलता रहा. इधर अकबर बंगाल बिहार विद्रोह के कारण मेवाड़ पर थोड़ा शिथिल हो गया. एट दैट टाइम अकबर वॉज बिजी विद द सम रिवोल्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार. एट द सेम टाइम he was also busy for the north west frontiers starting from 1585. 1585 से अगले 12 वर्षों तक अकबर उत्तर पश्चिमी सीमाओं के सुरक्षा को लेकर थोड़ा उसमें बिज़ी हो गया. बंगाल बिहार विद्रोह में भी थोड़ा सा बिज़ी हो गया और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके जब वो अपनी सेनाएं महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेज पाया उस समय महाराणा प्रताप ने थोड़ा सा अपना जो कब्ज़ा था अपने पूर्ववर्ती इलाकों पे जो मेवाड़ के थे उसमें बढ़ा लिया. He has extended his territory inside the Mewar. Kumbhalgarh, he was captured. He has again recaptured the Kumbhalgarh and some other places near the Dungurpur. And he has set his new army Chawand near the Dungurpur. Dungurpur के पास चावंड नामक जगह पर उसने अपनी एक नई राजधानी भी बसा ली. And these situations are favorable for the Maharana Pratap. But यहीं पर धनुष को खींचने की कोशिश में घाव हो गया और 1597 में उसकी मात्र 57 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई. इन द ईयर 1597 इन एन एक्सीडेंट ही वाज डाइड इन द एज ऑफ 57. व्यक्तिगत अधीनता की अकबर की ज़िद ने इतने रक्तपात को अंजाम दिया और महाराणा प्रताप इसमें कभी भी नहीं झुका. एक्चुअली पर्सनली ही अकबर वांट दैट पर्सनली महाराणा प्रताप शुड कम एंड एक्सेप्ट द rule of Akbar, and that is not possible for the Maharana Pratap.
ही नेवर एक्सेप्टेड दिस, और यही कारण था कि ये जो दोनों के बीच की स्वाभिमान की या ज़िद की लड़ाई थी, जिसके कारण ये संघर्ष इतने लंबे समय तक चलता रहा। लगभग 20 वर्ष तक जो थे महाराणा प्रताप एक निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे, और जब वो मर गए तो बाद में अमर सिंह जो थे उन्होंने, उनके पुत्र, और उन्होंने अकबर के उस तथ्य को या उस शर्त को मान लिया, और उनका ये लॉजिक था कि काफ़ी लंबे समय से मेवाड़ जो है वो रक्त को झेल रहा है, इसलिए अब वो समय आ गया है कि हमको जनता के लिए भी सोचना चाहिए। और इस प्रकार से मेवाड़ का जो संघर्ष था वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। इन दैट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट महाराणा प्रताप इज़ अ आइडियल, इज़ अ आदर्श फॉर द ऑल राजपूताज, जो कि अकबर के डर से या उसके भय से या फिर युद्ध में हार के उसके शरण में जा चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने रहने तक, अपने ज़िंदा रहने तक कभी भी अकबर की हार नहीं मानी। तो उनकी जयंती पर ये सबसे बड़ा हम लोगों की तरफ से उनको एक तरीके से डेडिकेशन है, उनके प्रति श्रद्धा है, और ये आप लोगों का टॉपिक भी हो गया है। सो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। गुड डे।